तो आज हम देखेंगे कि सिस्टम्स अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या बोला था, आवर एबिलिटी टू डीकंस्ट्रक्ट अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू इट्स component parts, parts and identify the interdependence. the dependence of each component, Yes, sir. and you should be able to take out that particular component which is giving a lot of problem, and you should know how to fix it. Fix it. And once you do that, again उसको ले जाके क्या करना है, जोड़ देना सर, वापस जोड़ देना. करेक्ट ना? सो वी ऑल Yes, sir. अंडरस्टूड दैट. कितने लोगों को समझ में आ रहा है अच्छे से? Yes, sir. समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. तो अभी हम क्या करेंगे इसमें, वी विल डीकंस्ट्रक्ट आवर ओन लाइफ इनटू 4 डायमेंशंस. और व्हाट आर दोस डायमेंशंस? IQ, EQ और महक, तेरा वेट कितना है रे? 70 किलो. 50 kg. तू जब पैदा हुई थी तो तब कितनी वेट थी तेरा? डोंट नो, क्या चल, पता. चल तू, ये महक है मान लो, और महक का वेट मान लेते जब ये पैदा हुई थी 2.5 kg की थी. मम्मी से पता करके बताना, मैसेज करना, ठीक है ना? तो ये महक है 2.5 kg की महक. आज महक 50 kg हो गई. यस, Yes. मतलब 48 kg बढ़ गई. और ये हमें फिजिकली दिख रहा है. फिजिकली दिख रहा मतलब वी कैन सी इट बाय आवर फिजिकल आईज. लेकिन महक का सिर्फ फिजिकल ग्रोथ नहीं हुआ. फ्रॉम 2.5 टू टुडे शी इज 50 kg. So there is an increase in 48 kg. Yes, no? Yes, sir. Yes, sir. This growth is visible. This is the visible growth. क्या बोला? This is the visible Growth. लेकिन महक सिर्फ फिजिकली नहीं ग्रो हुई, महक इंटेलेक्चुअली भी ग्रो हुई होगी, होना चाहिए. तो आज महक अगर 15 साल की है, 16 साल की है, तो इसके अंदर 16 साल का इंटेलेक्ट या बुद्धि डेवलप होना चाहिए. यस, नो? Yes, sir. लेकिन वो हुआ है या नहीं है वो हमको चेक करना पड़ेगा. महक सिर्फ फिजिकली और इंटेलेक्चुअली नहीं, इमोशनल लेवल पे भी बड़ी हुई है. वो है भावनात्मक पहलू, इमोशनल डेवलपमेंट होना चाहिए. और महक का वैल्यू सिस्टम भी डेवलप हुआ होगा, जिसको कि एनर्जी डायमेंशन, वैल्यू डायमेंशन, स्पिरिचुअल डायमेंशन भी बोलते हैं. तो महक का वैल्यू सिस्टम भी मैच्योर होना चाहिए. सो महक का आज एज 16 साल है. तो 16 साल का फिजिकल मैच्योरिटी, 16 साल का इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी, 16 साल का इमोशनल मैच्योरिटी एंड 16 साल का वैल्यू मैच्योरिटी इसने दिखाना है. उसी तरह से अगर आप 27 साल के हो तो आपका डेवलपमेंट 27 साल का भी होना चाहिए. फिजिकल डेवलपमेंट के लिए हम रोज खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट खाते हैं, लंच खाते हैं, डिनर खाते हैं, और बहुत ध्यान भी रखते हैं, नहाते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं. लेकिन आर वी वेरी क्लियर कि व्हाट एक्टिविटीज आर यू डूइंग फॉर योर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, फॉर योर इमोशनल डेवलपमेंट, फॉर योर वैल्यू डेवलपमेंट? क्योंकि ये जो 3 अलग डायमेंशंस है फिजिकल के अलावा, कौन कौन से? Intellectual, emotional, and value system. ये विजिबल नहीं है. दे आर इनविजिबल कंपोनेंट्स ऑफ आवर डेवलपमेंट. क्या बोला? दे आर Intellectual, emotional, and value system. इनविजिबल डेवलपमेंट. इनविजिबल है लेकिन इसका प्रभाव दिखता है. तो इसका मतलब है एक टायर हमारा फिजिकली दिखता है, बाकी 3 टायर हमें दिखता नहीं है. लेकिन कार के 4 टायर तो होते हैं ना. तो लाइफ में आपका जो ग्रोथ है वो एक लेवल पे नहीं है, वो 4 लेवल पे है. और सिर्फ फिजिकल दिखता है, बाकी तीनों नहीं दिखता है. तो कार का यूं समझ लो, हमारे कार का एक टायर दिखता है. वो कौन सा दिखता है? Physical. लेकिन बाकी 3 टायर दिखते नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव दिखता है. अगर सोच कर देखो, इस कार के 3 टायर अगर पंचर हो तो एक टायर से गाड़ी चलेगी? No, sir. तो आप एसएसबी में एक टायर से जाना नहीं. आपने मुंह खोला, आपका इंटेलिजेंस दिखेगा, आपका इमोशन दिखेगा, आपका वैल्यू डायमेंशन दिखेगा. कितना वो समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. तो आज हम सिस्टम्स अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग लगा के अपने लाइफ को स्कैन करेंगे और हम देखेंगे कि हाउ ईच कंपोनेंट इज अफेक्टिंग द अदर कंपोनेंट एंड विच कंपोनेंट नीड्स टू बी फिक्स्ड. और एसएसबी में आपको पता है
रीजनिंग एबिलिटी जो है वो इंटेलेक्ट का कंपोनेंट है, और इसके कारण बहुत सारे लड़के लड़के एसएसबी में साइक से अटक जाते हैं। और इंटेलेक्ट का दूसरा फंक्शन है निकलते हैं। इंटेलिजेंस। इसमें जीटीओ और इंटरव्यूइंग ऑफिसर से बहुत लोग अटकते हैं। यानी कि बहुत बड़ा एक चैलेंज कहां पे आ रहा है? इंटेलेक्ट में आ रहा है। इमोशंस जो है आपका इंटरपर्सनल डायमेंशन है, सॉफ्ट स्किल्स बोलते हैं, सॉफ्ट स्किल। तो यहाँ पे एसएसबी में इसका कौन सा है? सोशल एडेप्टेबिलिटी, कोऑपरेशन, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम देखेंगे कि सिस्टम्स अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग लगा के इस कंपोनेंट को भी आगे खोलेंगे। इंटेलिजेंस में जो एसएसबी के लिहाज से इंटेलिजेंस में क्या क्या है? ईआई, आरए, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी एंड पावर ऑफ एक्सप्रेशन। और आपको देखा होगा एसएमएल इज ऑन, एवरीथिंग इज अबाउट मैनेजिंग द वर्ल्ड इनसाइड। तो आपको समझ में आ रहा है? हमारा क्रिटिकल थिंकिंग इज रीजनिंग एबिलिटी, क्रिएटिव थिंकिंग इज effective intelligence, and power of expression is your ability to communicate effectively, connect, convey and convince. आपको पता चल रहा है हम चारों टांग पे काम कर रहे हैं। हेलो, Yes, sir. नाउ फिजिकल इज टू डू, ये एक्शन को दिखाता है, एक्शन। इंटेलेक्ट ये अपनी समझ को दिखाता है, और इमोशंस आपकी भावनाओं को। भावना मतलब समझते हो, शर्मा जी की बेटी भावना नहीं। सो दिस इज टू थिंक, इंटेलेक्ट इज टू Think. Emotions is to feel, how do you feel, and physical is to do. क्या बोला? To do. Intellect is what? This is the thinking dimension. Emotions is the feeling dimension, and physical is the action dimension. And what is energy dimension, value dimension? ये balance create करता है. This creates a balance between your EQ and तराजू की तरह है। तराजू देखा कैसा होता है? है ना? तो एक IQ है, एक EQ है, और SQ उसको क्या करता है? बैलेंस करता है। कोई भी पलड़ा अगर भारी हो जाए, एक ऊपर नीचे हो जाएगा। तो आज हम देखेंगे सिस्टम्स अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसे हमारे अंदर इस बैलेंस को क्रिएट करना है। वरना आप थिंकिंग डायमेंशन को इंप्रूव किए बिना अगर आप लाइफ में जाओ या एसएसबी में जाओगे, इट विल हैव कॉन्सिक्वेंसेस। कितना समझ में आ रहा है? Yes, sir. ना? तो आज हम देखेंगे कि हमारे ये जो चारों टांग है, दैट इज फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड वैल्यू डायमेंशन, इसके अंदर क्या होना चाहिए? Balance. बैलेंस होना चाहिए। और इस बैलेंस को क्रिएट करने के लिए हमको ईच कंपोनेंट को चेक करना पड़ेगा कि किस कंपोनेंट में सबसे ज्यादा कमजोर है। और मैं अभी से बता रहा हूं, सबसे ज्यादा कमजोर है आपकी समझ का, थिंकिंग। There is lack of clarity in your thinking. Because there is clarity in thinking, all other components are getting affected. Somebody to read the definition of systems approach to problem solving. This approach to problem solving requires capacity to deconstruct a problem Yeah. into its component parts, identify their logical interdependence, Correct. handle each component independently, Yes. and then logically reconstruct the whole Yeah, problem. बिल्कुल। तो हम अगले 3-4 दिन के अंदर हम क्या करेंगे? अपने इंटेलेक्चुअल कंपोनेंट को तोड़ देंगे, इमोशनल कंपोनेंट को तोड़ देंगे, एंड वैल्यू कंपोनेंट को तोड़ देंगे, और फिर देखेंगे इन तीनों कंपोनेंट का इफेक्ट हमारे फिजिकल एक्शन में क्या आ रहा है। फिजिकल एक्शन में, बिकॉज आपका फिजिकल एक्शन को समझना है तो एक हम करेंगे सोशल फील्ड थियोरी, जिसमें ये बोला है कि योर फिजिकल एक्शन और फिजिकल बिहेवियर इज ए फंक्शन ऑफ योर पर्सनालिटी इंटरेक्टिंग विद द गिवन एनवायरनमेंट। एंड आपके पर्सनालिटी में देयर इज एन इमोशनल कंपोनेंट, देयर इज ए इंटेलेक्चुअल कंपोनेंट, देयर इज अ वैल्यू कंपोनेंट, और आपका एनवायरनमेंट इज द सिचुएशन दैट यू हैव टू डील विद। बोलते हैं ना, व्हाट लेड टू द सिचुएशन। कितना समझ में आ रहा है?
Yes, sir. तो systems approach में हम लगा के क्या करेंगे? We will break ourselves into 4 components: the physical component, the intellectual component, the emotional component, and the value component. आपको कल हमने देखा कि SSB में साइकोलॉजिस्ट, GTO और इंटरव्यूइंग ऑफिसर भी एक कैंडिडेट को 4 फैक्टर्स में तोड़ देता है, और वो फैक्टर्स कौन कौन सा है? फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3 एंड फैक्टर 4. व्हाट इज इट डूइंग? अप्लाइंग सिस्टम्स अप्रोच कि आपका इंटेलेक्चुअल कंपोनेंट में क्या कितना डेवलप हुआ है, और उसका डेवलपमेंट और लैक ऑफ डेवलपमेंट, हाउ इज इट अफेक्टिंग अदर सिस्टम्स. कितना समझ में आ रहा है? Sir. So they are using 3 different tools, but the approach is same. And क्योंकि कैंडिडेट एक है तो नेचुरली उसके अंदर से निकलने वाला इनपुट भी एक ही होना चाहिए. Thank you. और जैसे अगर मैं ये फिश पॉन्ड को इस टेबल के ऊपर रख देता हूं, जब तक इस टेबल के ऊपर चारों टांग में बैलेंस नहीं होगा, ये फिश पॉन्ड यहाँ पे बैलेंस में रह सकता है? नहीं. उसी तरह से आपके भी लाइफ में अगर आपका इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, फिजिकल एंड वैल्यू डायमेंशन का बैलेंस में डेवलपमेंट नहीं होगा, तो आपके पर्सनालिटी में कभी बैलेंस आएगा ही नहीं, आपके परफॉर्मेंस में कभी इंटीग्रिटी आएगा ही नहीं, फिर आप ऐसे उठपटांग काम करते रह जाओगे. सो बैलेंस कॉन्सेप्ट का मतलब है देयर हैज टू बी बैलेंस इन योर फिजिकल डायमेंशन, इंटेलेक्चुअल डायमेंशन, इमोशनल डायमेंशन एंड द वैल्यू डायमेंशन, है ना. फिजिकल इज द एक्शन डायमेंशन, intellect is the decision making faculty of the self, interpersonal relationship is the soft skill dimension जो कि factor 2 qualities है, and this is the value system. तो हम इसके ऊपर आगे काम करेंगे and we will try and understand कि how a balance in these 4 levels bring balance in the 4 factors of the SSB. और जब इन फैक्टर्स में बैलेंस आएगा तो एज ए कॉन्सिक्वेंस आपका TAT, WAT, GTO, फट्टा बल्ली all will come in balance automatically. कितना समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो जब हम कार के टायरों को ध्यान देंगे, चारों टायर पे काम करेंगे, तभी कार ठीक से चलेगा. और जब तक कार ठीक से नहीं चलेगा तब तक हमारा ये जो रेट है ये इंक्रीज नहीं होगा. इज दैट क्लियर? और इसको फिर हम कॉज इफेक्ट से करेंगे कि आज आप क्या कॉज क्रिएट कर रहे हो इन टायर्स में, इन चारों टायर में बैलेंस क्रिएट करने के लिए, क्योंकि आपका क्रिएटेड बैलेंस इटसेल्फ विल बिकम द इफेक्ट फॉर द फ्यूचर एसएसबी का आउटकम हो या लाइफ का आउटकम हो. सो एसएसबी इज अ सबसेट ऑफ लाइफ. हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड सो फार हियर? बोलो. देखो, आपको पहले भी बताया कि एसएसबी में जा रहे हो, यू हैव टू डेवलप योर पर्सनालिटी एंड दैट मींस स्टडी ऑफ द मास्क. तो हमें मास्क को नहीं ठीक करना है, हमें उस मास्क के पीछे छुपे इंसान को ठीक करना है. उसके लिए हमें इस बॉक्स को क्या करना पड़ेगा? ओपन करना पड़ेगा. और इस बॉक्स के अंदर क्या मिलेगा? तुम्हारा वैल्यू सिस्टम, तुम्हारा बिलीफ सिस्टम, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा नीड, तुम्हारा मोटिव और इन एम्स को अचीव करने का तरीका. हम सिस्टम्स अप्रोच के क्या करेंगे? बॉक्स के कंपोनेंट्स को ही साफ कर देंगे. हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. ठीक है ना. सो द क्लियरेंस थ्रू द एसएसबी इज सिंपली ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट यू डू इन द प्रेजेंट. क्या बोला? क्या बोला? The clearance through SSB is simply an effect of what you do today. कितना वो समझ में आया क्या बोला मैंने? Yes, sir. Yes, sir. इसके लिए हम क्या करेंगे? हमें SSB जाने से पहले अपने Q1 को horizontally and vertically expand करना है. Horizontally expand करने का मतलब क्या? अपना blind area को minimize करना पड़ेगा. और vertically expand करने का मतलब क्या? अपने Q3 को Decrease. डिक्रीज नहीं यार, एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि जितना Q3 कम Yes, होगा उतना तुम्हारा मास कम हो जाएगा. उतना मास कम हो जाएगा उतना आपको आपके अंदर ट्रांसपेरेंसी आएगा. मतलब आपका नकाब पतला. अब नकाब पतला तो आपको पहचानना बड़ा आसान, एसएसबी हो या जीवन हो. कितना समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? And once we apply cause effect relationship, we will understand for every effect that we are creating, there is a cause that is lying inside our Q4. So Q4 के अंदर हमारा value system, belief system, attitude, need, motive, past experience, our guilt, our mistakes, our learning, everything is lying in the Q4. तो इसके लिए वो वीडियो भी देखना है, एक self awareness key to
सक्सेस। तो मुझे एक बार बताना कि कितनों को ये जो मैंने बताया ये बात कितनों को समझ में आया, जो हमारे लाइफ के 4 डायमेंशन के बारे में। जस्ट गिव मी फीडबैक फटाफट, उसके बाद वी विल कंटिन्यू आगे। बोलो। So there is a 4 dimension of our life, that is intellectual dimension, emotional dimension, physical dimension, and value dimension. So we have to balance in these 4 dimensions Yeah. to improve ourselves in a life or in a SSB. So most important part is intellectual dimension that affects balance 3 dimensions. नहीं, नॉट ओनली इंटेलेक्चुअल, ऑल डायमेंशन। अगर आप मान लो फिजिकली डेवलप नहीं हुआ, मान लो आपका एक टांग छोटा एक बड़ा है, तो क्या वो आपके डिसीजन में फर्क नहीं पड़ेगा? इमोशंस को नहीं असर करेगा? करेगा यार। मान लो आपका जैसा अरुणिमा सिन्हा का दोनों टांग कट गया, क्या उसका वो इमोशंस को इफेक्ट नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा। कल हमने वो एसएसबी में देखा, एक लड़के ने, वो इंडिया वाले लड़के ने कैसी स्टोरी लिखी थी कि वो थे आप में से कल, जी सर, है ना? वो देखो वो कंपनी में जॉब करता था और क्या उल्टा उल्टा करना शुरू कर दिया। वो कहां से वैल्यू में गड़बड़ आ गया। कितना समझ में आ रहा है? यस सर, या बोलो, आगे बोलो। That means these all the dimensions are interconnected to each other. Yes. So we have to improve all dimensions equally and balance each other. Balance all. ये अभी यहाँ की एक फंडामेंटल गलती क्या कर रहे हो आप? फिजिकल लेवल पे एक्टिंग कर रहे हो Sir. किसी चीज के होने का आभास करने के लिए, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग जो वहां पे बैठे हुए हैं, उन लोगों को ये बहुत क्लियर पता है कि कैसे इसको सिस्टम्स अप्रोच लगा के तोड़ना है। मतलब यूं समझ लो कि आपका एक टायर पंचर है और आप एक्टिंग कर रहे हो कि चारों टायर ठीक है। कैसे करोगे यार? कैसे करोगे? कितना समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. या एनीबडी एल्स? Yes, sir. या सर, हाँ, Sir, in this, our lives are divided into 4 parts: Yeah. physical, intellectual, emotional, and our conscience. So basically, majority of time, our physical dimension comes in front of people, but the intellectual, emotional, and our consciousness हाँ. remains hidden from the world. No, it does not And- remain. So no, it does not remain hidden from the Physically, world. sir. It is not visible through physical eyes, but they are Yes, sir. visible through your actions. Yes, sir. Because your action or your behavior is simply a function of your personality interacting with that situation. और एसएसबी की बात हो तो सिचुएशन साइकोलॉजिस्ट दे देता है, टीएटी दे देता है, और आपसे पूछता है व्हाट लेड टू द सिचुएशन, और आप उस सिचुएशन को डिफाइन भी करते हो, सॉल्व भी करते हो, तो पूरा का पूरा बाहर निकल के आ जाता है। कितना समझ में आ रहा है? यस सर, हाँ बोलो। Yes, सर, sir. मैं हाँ, आई वांट टू सी हाउ मच यू actually, अंडरस्टूड दिस। हाँ, सर, एक्चुअली when we take birth and from that time to the present level of our age, we should have grown in 4 dimensions, not only in the physical, but in the intellectual, emotional, and value as well. करेक्ट। But since we have not grown, we need to identify that area. नहीं क्षितिज, which नॉट ग्रोथ portion is मतलब actually- तुम्हारी गलती नहीं है, हमारा देखो पेरेंटिंग में फ्लॉ है, क्योंकि पेरेंट्स को ही नहीं पता, साला पेरेंट्स ही लड़ते रहते हैं आधे टाइम, तो वही साला काम क्रोध लोभ में फंसे हुए हैं। उसके बाद स्कूल में हमारा रट्टा कराते हैं। तो देखो सिंपली ऐसा समझ लो, फैक्टर 1 हमारा अगला चक्का है, फैक्टर 2 हमारा अगला चक्के का दूसरा वाला, फैक्टर 3 पीछे का ये वाला चक्का, फैक्टर 4 पीछे वाला ये। तो ये 4 है। आप कैसे इसमें छुपा सकते हो जब आपके टायर में, कार में हवा नहीं है? तो कितना समझ में आ रहा है? यस सर, या आगे बोलो। So we need to identify the area where we need to improve and work upon it. Correct. This is how it is. करेक्ट। और उसमें सबसे चीज को, एक को अगर हमने इस सीरियल नंबर 2 को इम्प्रूव कर लिया, कि अपने क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ा लिया, दिस विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई कि जो तुम कॉज क्रिएट कर रहे हो वो डिजायरेबल है या, और फिर आप इमेजिनेशन से ये देख सकते हो कि फ्यूचर में इसका इफेक्ट क्या होगा, क्या वो इफेक्ट डिजायरेबल आएगा या अनडिजायरेबल। टुडे व्हाट इज हैपनिंग इज आप इस डिफरेंशिएशन को नहीं कर पा रहे हो,
तो उसके लिए हमने फिर क्या मॉड्यूल किया, सिस्टम्स अप्रोच टू problem solving. Problem और solving. दूसरा आज हमने देखा इनसाइड आउट अप्रोच। इनसाइड आउट अप्रोच मतलब बक्से को अंदर से खोल दो। जब आपको पता है वो बक्सा खोलेंगे तो हम अकलमंदी इसमें कि हम अपना बक्सा पहले ही खोल लो। आपको पता है कार के चारों टायर को चेक करेंगे, तो हमारा काम क्या है, कार के चारों चक्र को पहले से ठीक कर लो। तो ये देखो, ये आपका फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3, 4, फैक्टर 4 में या तो वो डेवलप्ड है या वो अंडर डेवलप है। तो हमें क्या करना है, हर फैक्टर को अंडर डेवलप से कहाँ को शिफ्ट करना है, डेवलप की तरफ से। और इसको शिफ्ट करने के लिए सबसे बड़ा कंपोनेंट कौन सा है, रीजनिंग, तर्क शक्ति। तर्क शक्ति से इसको इंप्रूव करना है, वही हम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? Yes, sir. समझ में आ रहा है? तो लेट्स मूव फर्दर एंड आई एम श्योर इस क्लैरिटी से आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि इस बक्से के अंदर का कंपोनेंट विल बिकम द कॉज एंड द इफेक्ट विल बी व्हाट हैपेंस विद यू इन द SSB or any other situations we are facing. any other situation. तो आपका performance in the SSB will absolutely determined by what you do today. तो हमें आज क्या करना है, डिजायरेबल हमारा ये है कि हम उल्टा पुल्टा करने की जगह अपने इन 5 लेवल पे काम करने का करेंगे। तो हम इसके ऊपर बात करेंगे अभी, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड वैल्यू। जब इन चारों को हम डेवलप करना शुरू करेंगे, नेचुरली ये डिजायरेबल इफेक्ट होगा और उसका असर क्या होगा कि आपका रेस्पॉन्स, वेदर इट इज कर्मा, वाचा, मानसा, इट विल इम्प्रूव परफॉर्मेंस। दैट विल इन टर्न बिकम द कॉज फॉर द कॉन्फ्रेंस एंड नेचुरली वी विल गो क्लोजर टू द एक्सपेक्टेड आउटकम। कितनों को समझ में आया है? Yes, sir. तो अभी हम अगले मॉड्यूल में हमने क्या करना है, इस बॉक्स को खोल के बाहर से पुताई ना करके क्या करना है, अंदर से सफाई करना का काम हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया एक्चुअली। पढ़ो इसको, somebody read it. Self transformation is not just about changing yourself from the outside. It means shifting yourself to a completely new dimension of experience and perception. तो हमको तो डू यू रियलाइज कि हम वी आर नॉट डूइंग लीपापोती ऑन द आउटसाइड। हेलो, Yes, sir. जो पुराना बैच है, सेकंड वीक वाले, लाइफ लाइन एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस, जोहारी विंडो, स्पिरिचुअल पावर्स ऑफ द सेल्फ, उसमें क्या कर रहे हैं, हम बॉक्से को अंदर से साफ कर रहे हैं। एंड द मोर यू क्लीन इट, यू कैन फाइंड दैट देयर इज अ कंप्लीटली न्यू डायमेंशन ऑफ एक्सपीरियंस, अंडरस्टैंडिंग एंड द परसेप्शन ऑफ योर ओन सेल्फ एंड द वे यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर द लाइफ अहेड इंक्लूडिंग एसएसबी। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो हम क्या, हमारा एम क्या है, हमारा एम है कि बिटवीन द स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्स वी हैव द फ्रीडम ऑफ Choice. और इस चॉइस को ठीक करना है। तो हमें अपने सेल्फ अवेयरनेस, अपने पास गलतियों से लर्निंग, अपना क्रिएटिव थिंकिंग, दिस इज क्रिटिकल थिंकिंग, अपने अंदर की इनर कॉन्शियस की आवाज और एक इंडिपेंडेंट विल को हम डेवलप करने के प्रोसेस में है। एंड नाउ वी रियलाइज कि हमारा वैल्यू सिस्टम, हमारा इमोशंस और हमारा इंटेलेक्ट, ये तीनों हमारे डिसीजन को क्या करता है, प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है। तो अगर हमारे प्रभाव में इसका असर आता है, तो हमने अगर इन्हीं को ठीक कर लिया तो हमारा जो रेस्पॉन्स है वो क्या हो जाएगा, नियंत्रण में आ जाएगा। कितना समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? So what happens within you is more important than what's happening outside you. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. So with that clarity, let us move to the next module.